जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। यूएन में स्टेज सेट है और दुनिया सुनेगी भारत की आवाज। सितंबर 26 को इंडिया के हेड ऑफ स्टेट या फिर कहीं हेड ऑफ गवर्नमेंट यूएन जनरल असेंबली में ग्लोबल लीडर्स को एड्रेस करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस बार जो है वो दुनिया के आगे जिस तरह से बात रखने वाले हैं, इस बार माहौल थोड़ा अलग होगा। बैकड्रॉप में काफी कुछ बदल चुका है। एक तरफ वर्ल्ड लीडर भारत को देख रहे हैं एक उभरती हुई जियोपॉलिटिकल पावर के रूप में, और दूसरी तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो ट्रेड डील्स हैं वो भारत के सामने है, और भारत इन सभी जो शर्तें हैं यूएस की उसके आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। और कहीं ना कहीं जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से भी क्लियर हो गया है कि अक्टूबर तक जो ट्रेड डील्स हैं उसको फाइनल कर लिया जाएगा। अब बेसेंट जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने रिसेंट इंटरव्यू में फॉक्स में कहा कि अक्टूबर तक ये ट्रेड डील्स फाइनल हो जाएंगी और जो ट्रेड पार्टनर्स हैं उनके साथ और सितंबर में प्रोग्राम होने वाला है। तो इसका मतलब यही साफ है कि भारत जिस तरह से अमेरिका के आगे नहीं झुका है, तो अमेरिका अपनी टर्म्स को पीछे करके भारत के आगे नतमस्तक होने के लिए तैयार है। ये सारी चीजें प्रतीत हो रही हैं। इन्हीं सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे आज के डिस्कशन में, और हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। जय श्या। उमेश जी, प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से यूएनजीए में ग्लोबल लीडर्स को एड्रेस करेंगे और इस बार माहौल थोड़ा अलग है। और ये कितना अहम हो जाता है इस पूरे ट्रेड वॉर के बीच में प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका जाना? बड़े सारे सवाल हैं और एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। कैसे देखते हैं? अमर जी, यूएन जनरल असेंबली में सितंबर 26 को प्रधानमंत्री मोदी जी संबोधित करेंगे। 15 मिनट का उनको टाइम अलोकेट किया गया है। इसकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की मीटिंग है वो सितंबर 23 से चालू होगी, और डोनाल्ड ट्रंप सितंबर 23 को वो एड्रेस करने वाले हैं यूएनजीए को। तो कहीं ना कहीं बात हो रही है कि ट्रंप एक तरह से भारत के सामने सरेंडर कर चुके हैं। मोदी के सामने ट्रंप ने सरेंडर कर दिया। कैसे बोल रहा हूं मैं? क्योंकि स्कॉट बेसेंट ने बोला है कि भारत के साथ जो ट्रेड टॉक्स है वो अक्टूबर तक पूर्ण कर सकते हैं। और अब भारत ने एक तरह से यूएस की दादागिरी मानने से इनकार कर दिया। सेकेंड स्टेटमेंट ये भी आया कि भारत यूएस की बात भी नहीं मानता, यूएस के सामने झुकता भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं वहां से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से जो कमेंट्स आ रहे हैं कि भारत कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भारत अपनी जो शर्त है उस पे अड़ा हुआ है। बोल दिया है either टेक इट और लीव इट, सिंपल सी बात कर दी है। और यूएन जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री मोदी जी का भरपूर स्वागत भी होने वाला है, क्योंकि जेलेंस्की भी उनसे मिलने को एक तरह से आतुर है। और अगस्त 15 को आपको मालूम है कि जेलेंस्की को नहीं बुलाया जा रहा है, जिसमें पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप मीट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि जो भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया है उसके बाद भारत की जो क्लोजनेस आई है चाइना के साथ, वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे जो ऑफिशियल्स हैं वहां पे उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को। और जो पुराने जो पेंटागन के जो ऑफिशियल है माइकल रूबिन, उन्होंने तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरह से लताड़ा है। उन्होंने बोला है कि आपने कैसे मुल्ला मुनीर को अमेरिकन सॉइल यूज करने की आपने परमिशन दी, जिसमें वो न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं। और एक तरह से आपने भारत को अपने आप से एलियनेट कर दिया, दूर कर दिया है, और वो चाइना के पाले में जा चुका है। जेफरी सैक्स ने बोल चुका है, जेफरी सैक्स ने तो ये तक बोल दिया है कि अमेरिका के साथ भारत को कोई संबंध रखना ही नहीं चाहिए, इससे अच्छा भारत ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग करे तो बढ़िया। ये वॉइसेस अमेरिका के अंदर अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और फॉर्मर पेंटागन ऑफिशियल्स बोल रहे हैं। ये कोई चाइना से नहीं आ रहा है ये सब चीज। और जिस हिसाब से वहां पे जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जो बताए जा रहे हैं निक्के के, एडिडास के और बहुत सारे जो क्लोथिंग ब्रांड्स के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे अमेरिकन जनता में भी आक्रोश आ रहा है। जो ये टैरिफ लगाया है, ये टैरिफ उन देशों के ऊपर नहीं है, ये अमेरिकन कंज्यूमर्स के ऊपर टैरिफ है। तो जो जिस हिसाब से ट्रंप आए थे, उन्होंने बोला था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उस वादे को वो एक तरह से फुलफिल नहीं कर रहे हैं। अमेरिकन जनता उनके खिलाफ हो चुकी है, और एक तरह से जनरल ओपिनियन बन रहा है अमेरिकन
अमेरिका के अंदर ट्रम्प के खिलाफ। और आपने कल देखा है कि कैसे ट्रम्प ने वॉशिंगटन डीसी में मिनी इमरजेंसी लगा दिया, जहां पे उन्होंने मेट्रोपॉलिटन पुलिस से सारे अधिकार लेके फेडरल पुलिस को दे दिया है। तो कहीं ना कहीं बात हो रही है कि अमेरिका में क्या इमरजेंसी लगने वाली है, अमेरिका के जी। अंदर क्या जो लोकल जो स्टेट्स है उनकी जो लोकल स्टेट्स है उनकी जो पावर्स है और अभी वो। ये अब उसमें जो खबर ये है कि और कई सारी स्टेट्स में सारी चीजें पहुंच रही हैं, कैलिफोर्निया और इधर उधर। लेकिन उमेश जी, मैं प्रधानमंत्री मोदी के एड्रेस को लेकर एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, ये कि क्या भारत अपनी जो स्पीच है प्रधानमंत्री मोदी हेड ऑफ गवर्नमेंट, वो यूएनएससी में रिफॉर्म्स और टेररिज्म को लेकर कुछ बात कर सकते हैं, या भारत कोई डिप्लोमेटिक सेफ जोन में ही रहने वाला है? देखिए, अभी तो ऑल आउट वॉर होने वाला है और अमेरिका के अंदर जाके वो यूएन जनरल असेंबली में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन की बात करेंगे। भारत ये बोलने वाला है कि आइदर यूएन यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म किया जाए, नहीं तो यूनाइटेड नेशन एक डेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम्म। रहने का कोई औचित्य ही नहीं है। क्योंकि आप देख लीजिए कि रशिया के ऊपर जिस हिसाब से सैंक्शंस किया गया, जिस हिसाब से ग्रुपिंग्स करके उनको अलग-थलग करने की कोशिश की जा रही है। जो यूएन जो बना था, जो कोऑपरेशन के लिए बना था, वो कॉन्फ्रंटेशन का बन चुका है। और इसके लिए उन्होंने एक तरह से भारत प्रेज़ेंट करेगा कि वो एक राइटफुल दावेदार है फॉर द परमानेंट सीट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके साथ आप देखेंगे ब्राज़ील की बात करेंगे, साउथ अफ्रीका भी वही बात करेंगे और ऊपर से अमेरिकन एलाइज़ जो हैं, जर्मनी और जापान, उनको भी कहीं न कहीं उस टेबल पे आने का हक है। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो 5 है उसको 10 करने का एक तरह से प्रस्ताव लिया जाएगा। और एक और एक चीज़ है, मेरे ख्याल से कहीं न कहीं डॉलर की जो बादशाहत है कि जो वो रिज़र्व करेंसी लेके बैठा है, उसके ऊपर भी शायद कुछ बातचीत हो सकती है। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको मालूम है अगस्त 30 और 31 को वो चाइना जाने वाला है एससीओ समिट में। तो जब वो यूएन जनरल असेंबली में जब एड्रेस करेंगे, तो एक तरह से अमेरिका को एक ऑप्शन देने वाले हैं कि अगर आपको रिफॉर्म्स करना है, तो ही आगे जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का औचित्य रहेगा। और आपको ट्रेड टॉक्स भी करना है, तो आप हम आपकी बातों से कोई भी आपकी नाजायज़ बात माँगों को हम नहीं मानेंगे। हम आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं खोलेंगे, हम अपने डेयरी सेक्टर को नहीं खोलेंगे, हम आपके जी। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को हम यूज़ नहीं करेंगे। हम ब्रिक्स के अंदर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखेंगे। डॉलर को रिप्लेस करने के लिए हम एक मल्टीलैटरल जो सिस्टम है, रिफॉर्म्स है आईएमएफ में, उसकी बात करेंगे। और डॉलर एक तरह से रिज़र्व करेंसी नहीं होना चाहिए। ये जो है मेरे ख्याल से इस बार के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत सारे मेंबर्स बोल सकते हैं। और यूएन जी। सिक्योरिटी काउंसिल में बताया जाता है कि जो ओपनिंग एड्रेस है, वो ब्राज़ील के राष्ट्रपति करने वाले हैं। जो सेकंड जो एड्रेस है, वो डोनाल्ड ट्रम्प करेंगे। तो कहीं न कहीं आप ये देखेंगे लूला जो है प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट वो एंटी अमेरिकन है। वो एंटी मतलब मोदी जी अगर एक तरह से बैलेंस अप्रोच लेके चलते हैं। लूला तो एक तरह से एंटी अमेरिकन हॉक है और वो वहाँ से डी अमेरिकनाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम उसकी बात करने वाले हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करने वाले हैं। टैरिफ और जो ट्रेड टॉक्स है वो तो होने ही है। उसका कोई अच्छा उमेश जी, टैरिफ और ट्रेड टॉक्स की बात करें, स्कॉट बेसेंट ने ये बात कही है कि अक्टूबर तक सब्सटेंशियल ट्रेड डील्स हो सकता है। तो सवाल अब ये है कि प्रेशर में कौन आने वाला है? प्रेशर में क्या भारत है, या प्रेशर में नेगोशिएट करेगा अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, ट्रम्प का पहले एक मन था कि भारत के ऊपर प्रेशर बनाया जाए। इसके लिए 27 अगस्त से वो एक तरह से टैरिफ किक इन हो जाएगी। पर उससे पहले ही अमेरिका के अंदर प्राइसेस एक तरह से इंक्रीज होने चालू हो गए। उन्होंने थ्रेटन किया कि भारत के फार्मास्यूटिकल्स पे वो 250% टैरिफ लगा देंगे। उन्होंने थ्रेटन किया, अभी तक लगाया नहीं है। जिस हिसाब से वो थ्रेटनिंग कर रहे हैं, इसके कारण ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो होता है दोनों देशों के बीच में वो कम हो चुका है। कोई भी एक्सपोर्टर अभी वो एक तरह इस अनसर्टेन एनवायरनमेंट में एक तरह से ट्रेड नहीं कर सकता। ट्रेड के लिए आपको ट्रस्ट चाहिए, आपको कंटिन्यूटी इन रिफॉर्म चाहिए। जो काम ट्रम्प कर रहे हैं वो सारा डिसरप्शन कर रहे हैं। इससे क्या है, अमेरिकन जनता को ही प्रॉब्लम हो रहा है। अब प्रेशर में आ चुके हैं डोनाल्ड ट्रम्प, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ गया है, सप्लाई चेन इश्यूज आ गए हैं। डिस्पोजेबल इनकम जो लोगों के हाथ में है
वो कम हो चुकी है। कंपनीज अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है। वहाँ पे स्टॉक मार्केट में लोग अपना जो बता रहे हैं कि लोग अपना जो इन्वेस्टमेंट है निकालते जा रहे हैं। अमेरिकन स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे इन्फ्लेशन जरूर थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, बट जो सेक्रेटरी है फेडरल रिजर्व के पॉवर, ही इज नॉट रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट। और अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इस बार $9 ट्रिलियन का उनका जो डेट है वो रोल ओवर करने की बात चल रही है। तो बहुत मुश्किल स्थिति में अमेरिका है। भारत को सिर्फ एक तरह से अपने स्टैंड पे कायम रहने की जरूरत है। आपको मालूम है कि जो ट्रंप ने चाइना को 90 डेज का वेवर दिया, क्योंकि चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल्स है, वो तो उन्होंने एक तरह से आपने देखा भी है, उनके साथ भी अभी ट्रेड टॉक्स चल रही है। और कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि भारत के साथ वो जो उन्होंने टैरिफ लगाए हैं, वो अल्टीमेटली उनको रोल बैक करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 25% रहेगा। 25% जो पेनाल्टी है वो शायद नहीं लगाएंगे। हम्म। ये पॉसिबिलिटी लग रहा है। शॉर्ट टर्म में ये लग रहा है। लॉन्ग टर्म में ऐसा है कि अगर ट्रम्प चुप रहे तो हम देखेंगे कि शायद कोई वापस रीस्टार्ट हो सके। एग्जिस्टिंग डील जो होगी उसको एक तरह से कोई भी रद्द नहीं किया जाएगा। जो रूमर्स आए थे कि भारत रद्द करने वाला है डिफेंस डील, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इनफैक्ट अभी अमेरिकन सैटेलाइट जो है इसरो, वो भी लॉन्च करने वाला है। और कहीं ना कहीं जो मतलब दूसरे जो बात हो रही है, जैसे ट्रम्प के अंदर दूसरी बातें हो रही है, वो सब नहीं होने वाली है। और आप ये भी देखिए कि भारत के अंदर जो अमेरिका की बहुत सारी कंपनीज है, न्यूक्लियर क्षेत्र में भी वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। भारत सरकार जो पुराने जो करार हो चुके हैं उसको इम्प्लीमेंट करेगा धीरे धीरे। और इसके कारण जो अमेरिकन कंपनीज को जो फायदा होगा, उससे शायद अमेरिका अपना जो टैरिफ है वो भी कम कर सकता है, प्रोवाइडेड ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने कुछ भाषण में कुछ भी उल्टा सीधा ना बोल दे। और जिस हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान पे टिल्ट किया है, वो भी एक तरह से स्ट्रिक्ट नो नो रहेगा। भारत ने उसके ऊपर कड़ी ऑब्जेक्शन उन्होंने रेस कर दी है। और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ेगा कि उनको ट्रम्प का फैमिली इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है या अमेरिकन इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, वो देखने वाली बात है। एब्सोल्युटली। लेकिन उमेश जी, एक सवाल ये है कि अब जब दुनिया मल्टीपोलर बन रही है तो इंडिया वेस्ट और ईस्ट के बीच में बैलेंस कैसे कर पाएगा? देखिए, भारत का तो एक ही चीज है ना कि भारत कहीं भी जाके अपने इंटरेस्ट को एक तरह से परस्यू कर सकता है। इंडिया कैन परस्यू इट्स ओन इंटरेस्ट एनीवेयर इट वांट्स। वो किसी से डिक्टेशन लेने वाला नहीं है। ना वो रशिया से लेने वाला है, ना चाइना से लेने वाला है, ना अमेरिका से लेने वाला है। वो रशिया से वो क्रूड ऑयल लेगा, वो रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट्स लेगा, रशिया से फर्टिलाइजर्स लेगा। और वो रशिया से एक तरह से कॉमन जो अपने जो पेमेंट सिस्टम्स है वो इंटरलिंकिंग भी कराएगा। अमेरिका से उसको जरूरत रहेगा तो स्पेस में डीलिंग करेगा, रेयर अर्थ मिनरल्स में हम कोऑपरेशन करेंगे। हमारी मर्जी होगी तो हम अमेरिका से तेल भी मंगाएंगे, हम गैस भी मंगा सकते हैं। ये सब चीज भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। और इनफैक्ट ये भी बात हो रही है कि चाइना के साथ भी बहुत सारे जो रेस्ट्रिक्शन है उन चाइनीज एप्स के ऊपर, उसको हटाया जा सकता है। भारत और चाइना के बीच में कुछ एक मिनी ट्रेड एग्रीमेंट भी हो सकता है। भारत और चाइना के बीच में ट्रेड जो फ्लाइट्स है उसका रिजम्पशन हो सकता है, वीजा प्रोसीजर इजी हो सकता है। इनफैक्ट हम चाइनीज इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर सकते हैं इंडिया में, और विद सम कंडीशन। तो कहीं ना कहीं भारत वो सब काम करेगा जिसमें भारत का इंटरेस्ट है। भारत कभी भी अमेरिकन डिक्टेशन नहीं लेने वाला, ना चाइनीज की जो डिमांड है उसको भी, अनजस्टिफाइड डिमांड्स को पूरी नहीं करेगा। ये एक चीज होती है इकोनॉमिक सॉवर्निटी। यहाँ पे इसके कारण आप देख लीजिए, वहाँ के अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में आता है कि भारत हमारी बात भी नहीं मानता। भारत एक तरह से बहुत एक तरह से टफ है। वो मोदी जी को तो बोल ही दिया, टफ नेगोशिएटर है। कहीं ना कहीं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में ये बात समझ में आ जाएगी कि भारत के साथ उन्होंने दुश्मनी करके टैरिफ लगा के उन्होंने अपने जो एडवर्सरी है चाइना को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो अब ट्रम्प जरूर प्रेसिडेंट हो सकते हैं, पर वहाँ की जो स्टेट डिपार्टमेंट है, सीआईए है, उनको भी मालूम है कि भारत का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या हो रहा है। एब्सोल्युटली। लेकिन आप बात करें कि हम यूएनजी में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का इसमें एड्रेस होने वाला है, वो संबोधित करेंगे सभी ग्लोबल लीडर्स को। तो ऐसे में
क्या इसका असर हम देख पाएँगे? क्या किसी रेज़ोल्यूशन का आर्किटेक्ट भारत बनने के लिए तैयार है? कुछ बड़ा हम देख सकते हैं उस पोडियम से? देखिए, यूएन जनरल असेंबली एक तरह से सेरेमोनियल हो चुका है। अब एक तरह से यहाँ पे ग्रिडलॉक हो चुका है और भारत उसको तोड़ने की कोशिश करेगा, बस एक डायरेक्शन दे देगा। अमेरिका इतनी जल्दी मानने वाला नहीं है क्योंकि प्रभुत्व की लड़ाई चल रही है, चाइना और अमेरिका के बीच में। अमेरिका अपना पावर जाना नहीं देना चाहता और चाइना उसको हथियाना चाहता है और ये दोनों ही चाहते हैं कि कोई तीसरा आके इनके पावर्स को ना बाँट ले। तो कहीं हुँ, न कहीं ये ग्रिडलॉक बना रहेगा कुछ सालों के लिए और कुछ सालों के लिए बना रहेगा, पर भारत क्लियर कट बोल देगा कि इधर आप इसको परस्यू करिए, नहीं तो हम अपना अलग ही एक फोरम बना लेंगे, ब्रिक्स को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। और बताया जाता है इस साल 32 मोर ब्रिक कंट्रीज आर 32 मोर कंट्रीज विल बी जॉइनिंग ब्रिक्स इन द नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर की जो समिट है, वो भारत के अंदर है। तो कहीं न कहीं आप ये देखिए कि मोदी जी भी इसके लिए वो समिट में जा रहे हैं ताकि नेक्स्ट ईयर शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन दोनों भारत आ सके ब्रिक्स समिट में और जिसके कारण जो हमारे टेंशन्स हैं, वो तो अंडरलाइनिंग जो करंट्स है वो रहते जाएँगे, वो इतनी जल्दी नॉर्मलाइज़ नहीं होने वाले। कहीं न कहीं भारत ऑफेंसिव में आ चुका है। भारत एक तरह से अमेरिका को जवाब देगा इस बार कि अगर आपने हम पे वो टैरिफ लगाया है, हम उनके मैचिंग सैंक्शंस लगाने के तैयार। कहीं न कहीं बात हो रही है कि भारत के अंदर कि अमेरिकन टेक कंपनीज़ के ऊपर टैक्स बढ़ाया जाए। उनको जो अमेरिकन कंपनीज़ यहाँ पे डेटा टोकनाइज़ेशन नहीं कर रही है, उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाए और भारत के अंदर अमेरिकन प्रोडक्ट्स की अगेंस्ट भले ही वो केएफसी हो, डोमिनोज़ हो या पेप्सी हो, उनके खिलाफ एक तरह से मुहिम चालू हो चुकी है और भारत के प्रधानमंत्री ने भी स्वदेशी 2.0 का नारा दिया है। और उन्होंने वोकल फॉर लोकल का भी नारा दिया है। तो कहीं न कहीं भारत के अंदर एक तरह से स्वदेशी जो नेशनलिज़्म है, वो एक तरह से जाग चुका है। अभी हमें ज़रूरी नहीं है पेप्सी लेने की, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का आपको मालूम है हमारे पास वो कैंपा कोला उन्होंने लेके आ गए। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हम एक तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये जो थॉट प्रोसेस है जो कि अमेरिका के अंदर कि भारत और अमेरिका के रिलेशंस खराब होने से अमेरिकन कंपनीज का जो एक तरह से वो भारत के अंदर उनका जो मार्केट है वो इफेक्ट हो सकता है। तो वो रियलाइजेशन आ चुका है और इसके लिए अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से चुप बैठ रहा है। वो डोनाल्ड ट्रम्प भी ने भी आपने देख लिया पिछले हफ्ते भर से अपना मुँह नहीं खोला है। वो चुप बैठे हैं, भारत जी। को कहीं मेंशन भी नहीं मनीष कर जी, रहे हैं। अब इससे जुड़ा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ये कि इंडिया ने अब तक जो नॉन अलाइन्ड पोज़ीशन है, उस पे काफ़ी फ़ोकस किया है। लेकिन क्या ये जो नए ग्लोबल पावर गेम्स में न्यूट्रल रहना एक बड़ा रिस्क बनता जा रहा है भारत के लिए? देखिए, भारत का जो बोल रहे हो आप कि शायद भारत अलग-थलग पड़ सकता है, वो सही बात है। क्योंकि अमेरिका एक तरह से भारत का दोस्त रहता है, 25 साल तक हमने ये रिलेशनशिप कल्टीवेट किया। पर जैसे भारत की ग्रोथ चालू हुई, अमेरिका ने अपने जो रंग है, वो दिखाना चालू कर दिया। अच्छा हुआ कि ट्रम्प ने ओपनली बोल दिया है, नहीं तो हमें अमेरिका का जो दगाबाजी है, हमें बहुत दिनों बाद मालूम पड़ता। सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। ऊपर से चाइना को भी समझ में आ गया कि गलवान के बाद कि भारत भी के सामने झुकेगा नहीं और भारत के साथ कोई युद्ध करके चाइना को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। डायरेक्ट युद्ध करने से उनको भी मालूम पड़ गया, क्योंकि भारत ने उनके एप्स बैन कर दिए। ठीक है, भारत को भी प्रॉब्लम हुआ, उनकी भी इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा-सा इफ़ेक्ट हुआ है। बट कहीं न कहीं भारत का जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, वो रेज़िलिएंट है। भारत के कंज्यूमर्स आर द स्ट्रेंथ हुँ। ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये सबको मालूम है एंड एवरीबॉडी वांट्स टू बी विद इंडिया। अभी आपको मालूम है ओमान के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अ करार हमने कर दिया है और पेरू भी रेडी है। बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ टॉक्स एक तरह से चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं अमेरिका लेफ्ट आउट नज़र आता जा रहा है। भारत अमेरिका के ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहा है। पीयूष गोयल जी को अभी अमेरिका उनके टॉप प्रायोरिटी में भी नहीं है क्योंकि उन्होंने समझ चुके हैं ये ट्रेड इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये बात अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझ में आ गया कि भारत उनके इंडिपेंडेंट ऑफ देम कोई एक तरह से अपना जो रास्ता है, वो एक तरह से बना रहा है। जी। तो
यूएन के पोडियम पर स्पीच देना आसान है, लेकिन दुनिया के सामने टेबल पर अपनी शर्तों पर ट्रेड डील करना उतना ही मुश्किल। भारत के पास एक वक्त है और रेयर मौका भी, ग्लोबल लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दोनों को दिखाने का। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम दुनिया के एजेंडा पर बोल रहे हैं या अपना एजेंडा हम खुद लिख रहे हैं? बड़े सवाल है और इसकी इन सवालों के जवाब प्रधानमंत्री मोदी के यूएनजी एड्रेस से पता चलेंगे। क्या कुछ नया भारत एक लिखने वाला है? उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय श्री राम।